सनत हमेशा तारीफ मांगती है। कायनात की हर शय सनाई है, गजल है, नज़म है, शेर है मेरे नजदीक। और पहाड़ और पर्वत एक ही शय, पहाड़ हो, दरिया हो, और अफलाक हो, जमीन हो, मैं खुद हूँ। अब सनाई जो है तारीफ मांगती है, इसकी सनदकार की। इस सनाई में अच्छा ही अच्छा है, और इसमें इसकी मर्जी है इस सनाई से मैं कुछ अगर बुरा क्रिएट करती हूँ। अब जो क्रिएशन है ना, क्रिएशन जो खालिक ने सनाई सनत की ताकत दी है, वो सनत की ताकत मुझ में भी है। उस सनाई से अगर मैं अपनी निगाह से कुछ बुरा क्रिएट करके बाहर बुरा देखती हूँ, कहती हूँ तो ये चीज बुरी है, वो चीज बुरी हो जाती है, वो चीज बुरी हो जाती है। अगर उसी सनाई से मैं अपनी निगाह से कुछ अच्छा क्रिएट करती हूँ तो दर हकीकत वो क्रिएशन मेरी क्रिएशन के बजाय खुदा की क्रिएशन बन जाती है, क्योंकि खालिक ने मुझे वो ज़ाविया दिया होता है, अता किया होता है, लेकिन क्रिएशन मेरी ही होती है। यानी उसमें मैंने खालिक को देख लिया, खालिक की शनाख्त कर ली। ये पहचान है, ये मार्फत है कि मैंने देखा हर सनद में, हर आईने में सिर्फ खुदा को, और अगर कुछ बुरा देखा तो वो मेरी अपनी क्रिएशन थी। मामला ये है कि तख्लीक की जो सिफ्त है वो तख्लीक की जो सिफ्त है वो हर एक के पास है। हर एक इंसान क्रिएटर है, हर एक इंसान इन्वेंटर बन जाता है। लेकिन हम आजकल का जो इंसान है वो क्रिएट क्या कर रहा है, आजकल की जो क्रिएशन है वो क्या हो रही है? आजकल का इंसान क्रिएट कर रहा है बीमारियों को। आजकल का इंसान अपने अंदर जज्बे को क्रिएट कर रहा है। क्या हसद का जज्बा जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया था बच्चे में था? क्या जलन का जज्बा बच्चे में था? क्या मुकाबला कंपेटिटर होने का जज्बा बच्चे में था पैदाइशी? बच्चे में दो जज्बात होते हैं, रोने के, बिलखने के, हिजरत के, ठीक है, और खुशी के, कलकारियां मारने के। बच्चे को नहीं पता होता। अब ये जज्बात क्रिएट करते हैं इर्द गिर्द के लोग, ठीक है। ये क्रिएशन रूहें होती हैं, बाकायदा सोल होती है। ये सोल क्रिएटेड होती है, और ये क्रिएटेड सोल जाती है, बैठती है किसी भी से। जो माँ बाप होते हैं वो बज़ाहिर ये नहीं कर रहे होते, क्रिएट कर दिया उन्होंने, वजूद में ले आए। उनका ख्याल तो ख्याल है, वो उसके अंदर पहले से बच्चे के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इस ख्याल के साथ एक प्रॉपर एक स्लेट अल्लाह ने खाली भेजी हुई होती है, उस तख्ती, उस लोह के ऊपर कलम से अपने ख्याल से माँ लिख रही होती है। वो ख्याल लिख रही होती है किस चीज का? हसद का, कीने का, ज्यादा माल ले लेने का, लालच का। जब ये सारे की सारी चीजें वो बच्चे पे लेती है तो उस बच्चे पे बर्डन पड़ जाता है, वो बच्चा बीमार हो जाता है, ठीक है। और वही माँ एक इंस्टीट्यूशन भी है, दर्सगाह भी है, कि अगर वो ये बताती है अपने अमल से कि ये जो बच्चा है ये तो रब की अमानत है, जब वो ये सोचती है ये मैं खुद रब की अमानत हूँ, तो सबसे पहले वो अपने आप को उस जगह पे खड़ा करती है, रब की जगह पे नाइब की हैसियत से खड़ी होती है माँ। तब उसके दिल में खुदा के सिवा कुछ नहीं होता। अब उसने जो क्रिएशन की अपने बच्चे में, खुदा की क्रिएशन कर दी, खुदा की दीद करवा दी, अपने अमल से करवा दी माँ ने। के मिसाल के तौर पर इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके पास दुख नहीं है, जिसके पास गम नहीं है, जिसके पास तंगी नहीं है, जिसके पास कहत नहीं है, ठीक है। लेकिन उस नफ्सा नफ्सी के दौर में इंसान एक दूसरे को धोखा दे रहा है, माल हड़प रहा है,
फरेब दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा हविस कर रहा है मेरे पास हो, फिर भी दुखी है, पाकर भी इंसान दुखी है। उस सूरत हाल में अगर 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 सरेंडर कर दिया जाए, कह दिया जाए कि मैं नहीं बस तू, बड़ा मुश्किल काम है ये सरेंडर करना, बहुत मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता, तकरीबन ऐसा होता है। फिर एक मकाम नहीं होता, कई मकाम होते हैं सरेंडर करने के। जब आप खुद से लड़ते हो सरेंडर करते करते करते, जब आप ये कहते हो तो आप क्रिएट कर देते हो। अब बीमारी कैसे क्रिएट होगी? बीमारी नहीं क्रिएट होगी, लेकिन आपने जब अपने अंदर नमू दे दी एक जज्बे को, वो नमू जब एक पूरा ख्याल बन गई जिस्म जान का, तो आपने एक रूह खुद बना दी अपने खुदा की। ये रूह बनाने की जो सलाहियत दी थी, ये खुदा ने जो तख्लीक की सलाहियत दी थी, ये दीद के लिए दी थी कि तू आईना बन जा मेरा, तू देख मुझे जो मेरे अंदर है, जिस सूरत पे मैंने तुझे बनाया है, तू वो सूरत देख। लेकिन हमने क्या किया? हमने उस तख्लीक को आईना बना दिया नफ्स का, नफ्स की ख्वाहिश का, नफ्स की तलब का, नफ्स की हविस का, नफ्स की ज्यादा जाह का, दौलत पाने का, औरत पाने का, औरत को मर्द पाने की हविस। ठीक है, ये दोनों तरह की पाई जाती। औरत को दौलत पाने की हविस, मर्द को कमाने की हविस। दोनों ने अपनी हविस में अपने खुदा को बहुत पीछे छोड़ दिया। दोनों ने अपने जो खुदा की तख्लीक थी, नफ्स की तख्लीक कर दी, नफ्स का आईना बना दिया। अब जा बजा उन्हें नफ्स ही नजर आएगा, और नफ्स का काम क्या है? बुराई देखे, वो तलाश करे, हाँ जी इसमें बुराई है, बुराई कहीं भी नहीं है, बुराई बनाने वाले में नहीं है, बुरा बनाने वाला परफेक्ट है, बनाने वाले की सनद परफेक्ट है। जब उसकी सनद, उसकी क्रिएशन परफेक्ट है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी तख्लीक में खामी हो? तख्लीक में कोई खामी नहीं है, असल में मेरी आंख में खामी है, बाहर खामी नहीं है जो मैं देखती हूँ। बाहर जो मैंने अपना खुदा बनाया है, मैं उसको देखती हूँ। मैंने खुदा बनाने में गलती कर दी है, मैंने खुदा बनाने में गलती कर दी है, मैंने खुदा का आईना बनाने में गलती कर दी है। खामी मुझ में है, मेरी क्रिएशन में है, ना कि खुदा की क्रिएशन में। तो हजरत इंसान जब अपनी क्रिएशन को परफेक्ट बना लेता है, जब अपनी क्रिएशन को परफेक्ट कर देता है, तब उसका खुदा तख्लीक हो जाता है, तब उसको खुदा की दीद हो जाती है। तो बुराई कहीं नहीं